गाइस टायर पूरा फट गया ये पूरा यहाँ। गाइस देख हम लोग अब नेक्स्ट ट्रिप जा रहे हैं और ये हमारी धन्नो और हम लोग अभी उत्तरकाशी उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं। ये हमारी धन्नो आ रही है। चलिए अब चलते हैं गाइस। गाड़ी में अभी हवा भराएगी। ये हवा का दुकान है और भैया हवा डालेंगे। हवा काफ़ी कम गया था टायरों में। गाइस अब हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ। अब पहली गाड़ी में हम लोग बैठ रहे हैं गाइस। चलिए चलिए चलते हैं गाइस। शहर से निकलने में, अपने घर से निकलने में इतना ही ट्रैफिक मिलता है, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। एक बार ये ट्रैफिक से निकलूँगा गाड़ी कम से कम 100 के स्पीड में जाएगी, अभी मुश्किल से 30-40। तो हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी। वैसे तो जब जाना था 4 धाम, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करने बैठे तो सब फुल 15 दिन तक। तो हमने सोचा हम उत्तरकाशी जाते हैं। मुझे यमुनोत्री का मिला है और हेमकुंड साहिब का रजिस्ट्रेशन मिला है, और सोनू का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ हेमकुंड साहिब का। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, और बच्चों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं तो रोड पे तफरी करके हम वापस आ जाएंगे। और मैंने हेयर कट ले लिया है जरा अच्छा वाला, ये तो जबरदस्ती हिमाचल लेके जाएंगे इन लोग को। और पंडित जी बन गया हूँ टॉई। जबरदस्ती हिमाचल लेके चलेंगे। तो देखते हैं। मैं बहुत बोला तवांग चलते हैं तो सोनू का नहीं भैया, हाँ, बोले तवांग ना, तो जा चुके हैं भैया, नई जगह जाएंगे भैया। तो भैया की ले लो। चलो फिर हम चल लोग पड़े पता है इधर कर तो सर, हम लोग पता है पिछले 3-4 सालों से नॉर्थ ही इंडिया घूम रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हाँ नॉर्थ ईस्ट। पहाड़ ठीक तो ना, वही उसी इस बार प्लान पूरा चेंज, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है। आज 27 मई को निकले हैं और 12 बज गया है हम लोगों को निकलते निकलते। प्लानिंग था सुबह 6 बजे का, 6 से फिर 10 हुआ, अब 10 से सीधे हम लोग 12 बजे निकले हैं। हम लोग कभी टाइम पे निकलने, हाँ टाइम पे कभी हमारे निकलना ऐसे लिखा नहीं है हमारे। तो अभी हम लोग बेहटा पहुंचने वाले हैं, मतलब थोड़ी देर में। आपको रोड का भी कंडीशन बताते जाऊंगा, ऐसे तो खराबी है। यहाँ से उत्तरकाशी का क्या रूट है, क्या कैसे है, क्या अभी सिचुएशन चल रहा है, क्या क्राउड वगैरह है, सारा कुछ आपको डिटेल्स बता दूंगा मैं। आप ब्लॉग में बने रहिए। ये ब्लॉग इनका टाइम पे पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। स्टेट देखिए गाइस हम लोग बेहटा आ गए। ये बेहटा का गोलंबर है और ये सीधे हम लोग अभी आरा होते हुए आरा हाईवे पकड़कर सीधे जाएंगे पूर्वांचल नहीं, पहले वहाँ क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। बक्सर। हाँ बक्सर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। बक्सर उसका घर है, किसका, जायसवाल का ना, यशस्वी जायसवाल। उसके घर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा अच्छा खेल रहा है बच्चा। बातचीत नहीं होगी, सारे को भगा देंगे सब। नहीं बच्चा अच्छा खेल रहा है तो थोड़ा सा तो बनता है। तो हम बुढ़े हो गए, हमारा टाइम गया। 22-23 साल में। गाइस हम लोग हाईवे पहुंच गए आरा वाला। देखिए गाइस टोल टैक्स आराम दिख रहा है गाड़ी उल्टी आ रही है और गाड़ी उल्टी आ रही है, तो इससे पता चलता है कि अभी भी हम लोग बिहार में हैं। बिहार क्रॉस नहीं हुआ है। हाँ, अब 100 किलोमीटर एकदम रोड मस्त, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर जो हम लोग वहाँ ढक्की चिक्की करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले 20 किलोमीटर फिर और है रोड गड़बड़। वो रोड सबसे तो चलिए गाइस अभी है 1:44 हो रहा है दोपहर का और हम लोग आरा पहुंच गए हैं। आज बकरीद का दिन है। हाँ आज बकरीद का दिन है, बहुत जगह बकरा कट रहा होगा। ऑडियंस नहीं तो और हम पिलग्रिमेज पे निकल गए हैं। तो देखिए तो चलिए गाइस। ट्रैफिक कम है क्योंकि बकरीद है। चलिए गाइस आरा का टोल टैक्स, पहला टोल टैक्स हम लोग का कट रहा है ये। और देखिए 30 सेकंड से ऊपर होता है टोल फ्री हो जाने के हम लोग का
ईयरली प्लान है, काट ही लेगा। अब देखिए सारा ऑटोमेटेड हो गया है। अब कोई आदमी आए अभी बिहार में ही फ्यूल ले लेते हैं, क्योंकि यूपी में तो पेट्रोल डीजल 1 रुपया सस्ता है, लेकिन बहुत दिक्कत है मिलने में नहीं बहुत। पता नहीं अपने को दिक्कत है कि नहीं, लेकिन जस्ट टू बी सेफ यहाँ हमें पता है यहाँ दिक्कत नहीं है बिहार में। न्यूज में आ रहा था ना हाँ भैया। न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन न्यूज़ तो जानते ही हो, 4 आदमी खड़ा करके बोलता पूरा हंगामा हो गया है ना। तो इसीलिए गाइज हम लोग डलवा लेते हैं यहीं, नो रिस्क नहीं लेना है। रिक्स होता है, रिक्स नहीं क्या क्या रिक्स डीजल होता का है। टैंक फुल रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग डलवा रहे हैं बस। सबको पहले केक दो, सारे जितने व्यूअर्स। डोला सो रहा था, हम लोग ने केक खाना स्टार्ट किया, डोला भी उठ गया। देख कैसे खा रहा है डोला। बोलना 1200 का डीजल। डीजल बढ़ा रहा है, देखिए आप। जीरो देख लिया। हाँ देख हम लोगों ने गाइस ज़्यादा का नहीं 1200 का ही डीजल भरवाया है। हम लोग लेते हुए चलेंगे आराम से, क्योंकि हम लोग का पेट्रोल पंप ही वॉशरूम है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। हाँ वॉशरूम यूज करते हैं तो हम लोग फ्री में नहीं करते, कम से कम 500 का डीजल डलवाते ही हैं। हो गया है पैसा वापस। वॉशरूम हम लोग भाई इतनी गर्मी में हर पेट्रोल पंप का यूज करते हुए जाते हैं। देखिए ये भी है वॉशरूम। बताओगे? हाँ बता नजर आप लोग भी ट्रैवल करें तो पेट्रोल पंप, हाँ और जियो का जो पेट्रोल पंप होता है उसका वॉशरूम काफ़ी क्लीन रहता है, तो उसका जरूर यूज करें। उसको जरूर एकदम अगर गंदा जरूर करें जैसे कुत्ता हर खंबे पे जाता है वैसे हम हर वैसे ये कुछ लोग हर पेट्रोल पंप पे जाते हैं। माइक लगा हुआ है, शर्म करो। अरे अरे माइक उतार के जाओ, कम से कम गिरा दिए तो। चले हैं और हमारे पास भी रेंज है 563 किलोमीटर की। अब फेस दिखा। पेट्रोलवा डीजलवा भरवाने के बाद अभी ऐसे चिंता की कौनो बात नहीं है। बक्सर का ये ब्रिज पार कर रहे हैं गाइज हम लोग। देखिए गाइज बक्सर हम लोग पहुंच गए, तो बक्सर का ब्रिज है। अब बिहार हम लोग छोड़ रहे हैं और जस्ट अब हम लोग यूपी में इंटर। यूपी में आपका स्वागत है गाइज। हम लोग अब यूपी में बस ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और यूपी में पहुंच जाएंगे। स्टे ट्यून गाइज। 20 किलो रास्ता है गाइज, हम लोग यूपी में आ गए हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे। ये 20 किलोमीटर दूर, अब ये 20 किलोमीटर हम लोग को ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा, इतना ही पतला रोड। भारत की पुरानी रोड और ये सबसे पुरानी रोड है। नहीं अभी सबसे पुरानी रोड नहीं, भारत की पुरानी रोड जैसे होती थी। अच्छा तो क्या कीजिए गाइज, अभी 20 किलोमीटर ऐसी एक बार गाइज ये 20 किलोमीटर क्रॉस कर जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और मन कुछ बता रहा है पिछली बार इसी रोड का घटना। यहाँ पे आए थे तो बालू लेके ट्रक सब रुकवाया हुआ था और वहाँ पे लंबा जाम लगा था। एक गोलंबर ऐसा आता है इससे पीछे, वहाँ पे एक गाड़ी वाले से हम लोग लड़ लिए थे। एम्बेसडर थी, वो सटा दिया था आके चक्के में और होशियारी कर रहा था फालतू। तो 3 घंटा लगा था वहाँ से निकलने में। थोड़ा लफड़ा हो गया था गाइज। करना भी पड़ता है ना। और यूपी वाले और बिहार वाले भिड़ंत होने वाला था, उसलिए थोड़ा मैनेज कर लिए खुद से। बोल रहा क्यों हटाए गाड़ी, इतना मुश्किल से आ गया है। देखिए हम लोग एक गाड़ी के पीछे पीछे होके निकल रहे हैं, एक फॉर्च्यूनर के पीछे होके निकल रहे हैं, तो उस गाड़ी का साथ छोड़ दे तो अटक जाता बीच में। तो क्योंकि उसके बाद हमारे जो पीछे एक गाड़ी थी वो गाड़ी भी निकल गई और किस्मत से निकल गया। ट्रिप पे गाइज हम लोग का रूल है कि लफड़ा नहीं करते रोड में। पर हो गया तो पर अगर करने आ गया 3-4 लड़के थे तो उनको लग रहा था कि बहुत ताकत हो गया है, तो पीछे भी नहीं हटना है। अगर लड़ने मन आए से तो उनका पाला नहीं पड़ा था, मन सीधा उठ के मारता है। क्या क्या बोले? उठ के सीधा मन मारता दबा वो भी चौंक जाता है। रे गाड़ी देखो, गाड़ी से कोई गाड़ी पे आ गई तो गाड़ी के बाद आती है तो फिर तो मेरा मन पूरा दिमाग मन गरम। भूल जाता है कि वो मेरा ब्रांड क्या ये जो एम्बेसडर है। अभी इतना शांति से देखो उसको, ये सो रहा है अभी। शांति से सो रहे हैं जनाब, ये सबसे ज्यादा जोश में ये आते और हैं। चिल्लाता है अच्छे से। तो खाली मैं ही था उस बार, इसलिए चलिए होता है लफड़ा शायद। कीजिए मत, पर अगर होने लग गया तो पीछे भी मत हटिए, या हट जाइएगा अगर ज्यादा खतरनाक एक लगे। बात बताता हूँ,
बिहार में एक बहुत फेमस कहावत है खा के पसरो और मार के ससरो। मतलब अगर खा लिया है अच्छे से तो सो जाओ, और अगर किसी से मार पिटाई हो जाए तो निकल जाओ वहां से कूट काट के। ये हमारे दादाजी पार्टी हो रही है गाइस, कुरकुरे पार्टी। और अभी मैं गया इस शॉप पे लाने, तो कुरकुरे ही सिर्फ ओरिजिनल ब्रांड का था, बाकी सब पतंजलि, परिवार और वो रहा। परिवार तो हम बहुत ही समय से ला रहे हैं, यही रहेला हमारा पास। बढ़िया बा, हम कहे कि हमारा ना चाहिए, हमारा कुरकुरे चाहिए। बोला नहीं उसको कि परिवार तो हम लिए के चलते हैं साथ में, तो खरीदे का। भैया इधरे हैं, बिटिया इधरे है, दोनों लड़कन सब इधरे है, तो परिवार तो साथे में है, तो खरीदे का है। 10 रुपए काय का दे आए। तो आप ट्रैवल कीजिएगा गाइस, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा रास्ते में। अलग अलग लोग, अलग अलग बातचीत, बहुत तरह के लोग। तो ट्रैवल कीजिए ट्रेन ट्रैवल में और उसका मजा लीजिए। एरोप्लेन डाइवर्स इंडिया। चलिए स्टे ट्यून। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सामने है हम लोग के, और अभी हम लोग घूमकर इसी पे चढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग का राइड एकदम स्मूथ रहेगा, 5 बजे तक मस्त एकदम 5-6 तक 100-120 की स्पीड में चलाएंगे। गाइस लखनऊ फिर गाजीपुर था, ऐसी कुछ। हाँ अब देखिए गाइस, हम लोग टर्न ले रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। अब ये हम लोग घूमकर चढ़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। और ये सामने आपको कपड़ा दिख रहा हुआ एक रखा हुआ, वो गर्मी का प्रकोप है। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि हम लोग को भिंगा कर रखना पड़ रहा है, नहीं तो एसी सही से काम ही नहीं कर रहा। देखिए गाइस, हम लोग घूमते घूमते चढ़ रहे हैं। अब हम लोग चढ़ने वाले हैं। तीन 340 मीटर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है गाइस। हम लोग चढ़ गए। देखिए गाइस, चढ़ते ही हम लोग की स्पीड बढ़ गई। अब गाइस हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, और गाड़ी काफ़ी अब स्पीड पकड़ ली है। अभी मैप दिखा रहा है हम लोगों को सुबह 9:30 बजे तक पहुंचेंगे। तो देखिए गाइस, जैसा ड्राइविंग करेंगे उस हिसाब से समय भी बचेगा। तो स्टे ट्यून। पहला टोल टैक्स गाइस। हाँ मुझे लगा कोई होगा नहीं, लेकिन है। मुझे लगा ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। चलिए गाइस लेट्स गो। 335 किलोमीटर 335 किलोमीटर का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी दिखाया। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कितना लंबा है ये। अब स्टे ट्यून, चलते हैं गाइस। हमारे जो ब्लॉगर साहब हैं वो अच्छे सो गए, चैन की नींद खा के पसर गए, क्योंकि अब कोई और समोसा खा लिए थे बहुत सारे, 10 समोसे। ये भी सो गया है, वो भी सो गए हैं। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, पर मेरे को लगता है मैं भी सोना बहुत 10 मिनट। आपके क्या विचार है इस पे? ये लोगों ने तो सीरियसली ले लिया, खा के पसरो। नहीं, हाँ, खा के पसरो, मारने की तो बारी नहीं आई। देखिए गाइस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउ नहीं है, लेकिन देखिए बाइक आ रही है, तो आ नहीं रही, जा रही है। देखिए आप, दो आदमी, दो। हाँ, और पता नहीं ये कैसे हुआ, आई डोंट नो, लेकिन अलाउ नहीं, इनको फाइन लग सकता है। कहीं भी एक बिना हेलमेट का है। हाँ, कहीं ये 20 से ढुके हैं। मैं दिखा दिया गाइस बाइक वाले को। पुलिस को मत करना, पुलिस को जाएगा ये, अगर नहीं जाएगा। और हम लोग अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, मस्त दम फराटे मार के चल रहे हैं दम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। और अभी हम लोग लगता है लखनऊ क्रॉस किए हैं। अरे नहीं,
कहाँ है हम लोग? लखनऊ अभी भी 175 किलोमीटर है। अच्छा लखनऊ, सोते अच्छा रहोगे सॉरी सॉरी सोते- सॉरी, मैं सो गया था, सोते रहोगे तो कैसे पता चलेगा? सो गया था मैं। लखनऊ अभी 170 आपने देखा ही बचा होगा, है। पीछे सो गए। आपने देखा ही होगा, चलो अभी दिखाएंगे आपको। चलिए कोई ना गाइस, होता है। कोई ना होता है। आप तो गुमराह कर रहे हो व्यूअर्स को। फाइनली गाइस हम लोग कंटिन्यू 3 घंटे से चल रहे थे, अब रुकने का मौका मिल रहा 3 है। घंटे से चल रहे थे, बहुत देर से चल रहे थे। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया। हाँ मैं सो भी गया था बीच में। आप सोने के चक्कर में फिर झगड़े के बाद 3 घंटे चल लिए। तो देखिए गाइस अभी हम लोग रुक रहे हैं, अभी हम लोग लखनऊ भी नहीं पहुँचे हैं। बोर हो गए हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू एक ही स्पीड में चलते हुए। सोनू सोया नहीं कि बवाल हो गया। लखनऊ पहुंचा। गाइस यहाँ डीजल का रेट क्या है? और वहाँ डिफेंडर है, 96.72 नहीं हाँ क्या है? चल रेट यहाँ तो ठीक है। मस्त पेट्रोल पंप है गाइस, वो देखिए हमारी गाड़ी अरे ठीक तो रिफिल हो रही है और चीज ले रहे इधर हैं। बाइकर ग्रुप भी हैं। हमारी गाड़ी रिफ्यूल होके आ गई गाइस और पेट्रोल पंप अच्छा है। आगे वो बाइकर ग्रुप हैं, वो भी पूछ रहे थे कि अगर रात में रुकना हो मैं भी यूज तो आराम से रुक सकते हैं कि नहीं, तो वो भी बोले कि हाँ बहुत लोग रुकते हैं रात को, आप भी रुक सकते करना हैं। तो तू भी कर ले। तो अच्छा है। अच्छा इधर मतलब टॉयलेट भी अच्छा, है, करके आता हूँ फिर तुझे बुलाता हूँ। काफ़ी साफ़ सुथरा है, होटल के जैसा और बहुत बड़ा है। आराम से आप कहीं भी टेंट भी लगा के रुक सकते। बेस्ट पॉइंट है यहाँ ईवी चार्जिंग भी है, तो यहाँ अगर आप ईवी गाड़ी भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। और ईवी चार्जिंग स्टेशन अडानी का है, मैं आपको ईवी चार्जिंग अडानी ग्रुप का है और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है। हेलो गाइस, हम लोग अभी पनीर पेटिस खा रहे हैं, ये लोग ख़त्म कर दिए, मैं भी खा ही रहा हूँ। हम लोग इसी पेट्रोल पंप पे हैं, खाएंगे उसके बाद निकलेंगे, थोड़ा भूख लगा हुआ था। पूरी रात गाड़ी चली गाइस, तो Does it look like it's done? गाड़ी का साफ़ सफाई चल रहा है, अच्छे से साफ़ हो जाएगा डोला खरीदवाया है। तो रात में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दादी का पैसा दी थी उससे सही है। फाइनली गाइस हम लोग इस पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी आ रही है, मस्त लग रही है ना। शाम हो गई, अब हम लोग को पूरी रात ड्राइव करना होगा गाड़ी, पूरी रात ड्राइव करूँगा और सुबह हम लोग का 9 बजे का टाइमिंग दिखा रहा था पहुँचने का, अब देखिए कितना दिखाता है गाइस। काफ़ी अंधेरा हो गया गाड़ी में, तो और अंधेरा दिख रहा है। हाँ लेट्स गो। ओके लेट्स गो। अंधेरा हो गया, हम लोग यहाँ से निकलते निकलते काफ़ी अंधेरा हो गया। हाँ। 5 शाम का समय रिलैक्स। अब पूरी रात हम लोग ड्राइव करेंगे और सुबह सुबह उत्तरकाशी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल, अब हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ लखनऊ पहुंच गए हैं। जाम लग रहा है। हाँ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रुके। हाँ बहुत लोग क्या है कि ईयरली प्लान लिए हुए हैं, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है इसमें ये यूपी गवर्नमेंट का है ये पूरा, तो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, तो ये ईयरली प्लान नहीं चलता इसमें। तो बहुत लोगों को गाड़ी बैक करना पड़ता है, फिर रिचार्ज करना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है। तो रिचार्ज पे भी तो आधा घंटा हाँ, लगता है। तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान दें। और हम लोग टोल क्रॉस कर गए हैं, अब हम लोग को पूरी तरह मैप पे ध्यान देना होगा, कहाँ से मुड़ने के लिए बोल रही है गूगल आंटी। तो वो मेरठ थोड़ा सा दिखाएंगे अगर दिखा पाए तो। हाँ मेरठ होते हुए हम लोग जाएंगे। बता दे, मेरठ देहरादून। हम लोग अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट कर दिए, लखनऊ पहुंच गए हैं। अभी हम लोग मेरठ होते हुए देहरादून होते हुए जाएंगे, तो ये रूट है हम लोग का। और रात में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये रूट हम लोग को बेस्ट लगा, सेफ लगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी रात का कितना हो रहा है, एक सेकेंड टाइम बता देता हूँ। रात का भी 10:30 के करीब हो रहा है। ये हमारी कार है, पीछे टोल प्लाजा दिख रहा होगा, और अभी हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे हैं। ये तीसरा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल से। फिर हम लोग कौन सा एक्सप्रेसवे लिए थे पूर्वांचल से? आगरा एक्सप्रेसवे लिए था। आगरा पे थोड़ी देर चले और उसके बाद फिर हम लोग इस पे आ गए, हाँ गंगा एक्सप्रेस पे आ गए। अब मेरठ और फिर उसके अगर आगे देखिए, अगर सेम ही रहता है तो
तो 290 किलोमीटर मेरठ है। मेरठ के बाद और आगे बढ़ेंगे देहरादून तक, फिर वहाँ से होते हुए अभी हम लोग लगता है कि 550-600 किलोमीटर 600 कवर कर। किलोमीटर, हाँ 580 के करीब हम लोगों ने कवर किया है अभी। हाँ, मॉर्निंग तक टारगेट है पहुंचने का। ठंडी जगह पहाड़ पे। चलिए गाइस, स्टे ट्यून्ड। अभी गंगा एक्सप्रेसवे के टॉयलेट पे था। मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी टॉयलेट काफ़ी क्लीन लगा, साफ़ सुथरा था। और ये गंगा एक्सप्रेसवे का भी टॉयलेट काफ़ी क्लीन है, तो अच्छा है। और यहाँ सिर्फ मतलब प्राइवेट व्हीकल ही नहीं रुके हैं, नॉर्मल व्हीकल भी रुके हैं। जैसे कि बस पीछे देख रहे होंगे गाइस, बस भी रुके हैं। सब ये टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। काफ़ी क्लीन है। और पीछे ये व्हीकल देख रहे होंगे, ये एक्सप्रेसवे का है, ये भी मौजूद है। काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ है। लेकिन जितना एक्सप्रेसवे है वो यूपी गवर्नमेंट का प्राइवेट है, तो टैक्स बढ़ के ले रहे हैं टोल टैक्स के नाम पे। हमारा ये ईयरली जो प्लान है, एनुअल प्लान फास्टैग का, वो काम नहीं कर रहा है इसमें। अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे हैं और कर्नाटका वाली गाड़ी है ना वापस से, हाँ पिलग्रिमेज वाली। हाँ कर्नाटका की गाड़ी है ये। जो अभी आप देख रहे हैं गाइस फोर्स का, वो कर्नाटका की गाड़ी है। ये भी घूमने आए होंगे हम लोग के जैसा। तो देखिए मस्त गंगा एक्सप्रेसवे का नज़ारा दिख रहा है, मस्त रोड है। अभी टाइम हो रही है 10:52 और अभी जस्ट हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे आए हैं। मेरठ की तरफ मुड़ गए, प्रयागराज और ये देखिए हम लोग प्रयागराज छोड़ दिए, अब मेरठ की तरफ मुड़े। 290 किलोमीटर है 290 किलोमीटर अभी हम लोग को कंटिन्यू। मेरठ, यहाँ से फिर देहरादून जाएंगे। जीपीएस के पूरा देहरादून तक 367। जो गूगल आंटी का आवाज़ आ रहा है उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टे ट्यून। फिर लाइट होगी, सब ठीक है। बस एक ही दिक्कत है कि एक्सप्रेसवे पे रोड अच्छी साइंस जाती है, टॉयलेट सब ठीक, चाय की दुकानें नहीं मिलती है। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर पे दिखती है ना, वो दिखती ही नहीं। और चाय पीने की तलब हो रही है लेकिन मिल नहीं रही। चलिए गाइस स्टे ट्यून। तो गाइस अभी रात के 12 बज रहे, 12:30, और टायर से आवाज़ आ रही थी। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि न्यू रोड है तो आवाज़ कर रही होगी ऐसी ही। और पता है लास्ट में ये टायर आवाज़ करने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उतर के देखा कि टायर पूरा फट गया। मैं दिखाता हूँ आपको। टायर पूरा फट गया, ये पूरा यहाँ देख रहे गाइस, ये टायर पूरा फट गया और बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे।